गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 वाले में हमने आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी के बारे में बताएंगे। जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी। पिता श्री आत्माराम दुबे, माता तुलसी। आइए देखते हैं। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं कि बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास चरित्र तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी सन 1497 ईस्वी दिया गया है। बेनी माधव दास की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है जो इस प्रकार है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरव शरीर। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 विक्रमी सन 1526 ईस्वी बताया गया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को प्रामाणिक माना गया है, मान्यता दी गई है। अंत साक्ष्य के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी यानी 1532 ईस्वी युक्त प्रतीत होती है। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। मूल गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्ति मैं पुण्य निज गुरु सन सुनि कथा सुकर के आधार पर इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान को मानते हैं, जबकि राजा रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों का मत है कि सूकर खेत को भ्रमवश सोरो मान लिया गया। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थान है। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता श्री आत्माराम दुबे एवं माता तुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता इन्हें बाल्यकाल से ही त्याग दिए थे। कवितावली के मातु पिता जग जाय तजेव विदेव ने लिखे कछ भाल भला है, अथवा बारत ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन चाहत हो चार फल चार ही चनक आदि
अंतः साक्षी स्पष्ट करते हैं कि तुलसीदास जी का बचपन अनेकानेक विपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नारायण दास ने किया था और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा भी प्रदान की थी। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हुए। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि अपने रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, पर इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आए आपको दयोरे आए साथ। इससे इनकी भावधारा प्रभु की ओर उन्मुख हो गई। संवत 1680 यानी सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इनके निधन में ये दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो से। इनकी निधन तिथि के विषय में अधिकांश विद्वान श्रावण शुक्ला सप्तमी के अध्याय का श्रावण शुक्ला तीज शनि मानते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां तमाम इनकी जो है प्रसिद्ध है। इन्होंने तमाम रचनाएं की जो बहुत प्रसिद्ध को प्राप्त की। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण, रामाज्ञाप्रस्थ, हनुमान भागो तथा रामलला ने ये तमाम उनकी कृतियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, वरवय रामायण, रामाज्ञाप्रस्थ, रामलला नेत्र, तमाम इनकी ये सब प्रसिद्ध इनकी कृतियां रचनाएं। महाकवि तुलसीदास जी एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं बल्कि एक महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। तुलसी के इष्ट देव श्री राम थे। उन्होंने लिखा भी है, तुलसी चाहत जन्म भरी रामचरण अनुराग। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें तुलसी के कवि भक्त एवं लोकनायक का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। श्री रामचरितमानस के संबंध में तुलसी जी ने स्वयं लिखा है, कीरति भनित भूत भज सोई, सुरसर सम सब कर हित हुई। श्री रामचरितमानस में तुलसी जी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह विश्व मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता है।
इनके एक अन्य ग्रंथ जो विनय पत्रिका में ईश्वर के प्रति इनकी भक्ति, हृदय का समर्पण दृष्टिगोचर होता है। ये हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीत काव्य है। आत्मग्लान भाव भक्त हृदय का प्रणतिपूर्ण समर्पण, आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य, यही विनय पत्रिका के प्रमुख विषय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष ये है कि वे समन्वयवादी थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं संप्रदाय में समन्वय की भावना को अभिव्यक्त किया है। निषाद एवं सबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज की जातिवाद पर आधारित भावना की महत्वहीनता को भी प्रकट किया है और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया है। तुलसी जी ब्रज एवं अवधि दोनों ही भाषाओं में रचनाएं किए। उनका महाकाव्य श्री रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली तथा दोहावली में कबीर के सम्मान प्रयुक्त की गई साखी शैली स्पष्ट देखी जा सकती है। यत्र तत्र अन्य शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, बरवय, छप्पय आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। तुलसी जी के काव्यों में अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में किया गया है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, अनन्वय, श्लेष, संदेह, असंगत एवं दृष्टांत अलंकारों के प्रयोग से सर्वाधिक मात्रा में इसका प्रयोग किए। तुलसी के काव्य में विभिन्न रसों का सुंदर पारिपाक हुआ है। यद्यपि उनके काव्य में शांत रस प्रमुख है, परंतु श्रृंगार रस की भी अद्भुत छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त करुण रस, रौद्र रस, विभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत एवं हास्य रसों का भी प्रयोग किया गया है। तुलसी जी का काव्य गेय है। इसमें संगीतात्मकता के गुण सर्वत्र विद्यमान है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। उन्होंने राम भक्त की मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन के जीवन को कृतार्थ कर दिया। इनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, शिव की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो उन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती है। तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय रहा। से सर्वे वीडियो धन्यवाद।